सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपनी जो पुस्तक है खुलते पंख उसका पाठ संख्या 13 जिसका कि नाम है आज्ञाकारी घटोत्कच, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसमें हम यह जाने थे कि जो घटोत्कच है वह एक बहुत ही महाभारत का एक बहुत ही प्रमुख किरदार है और महाबली भीम का जो पुत्र है, ठीक है, वह क्या उसका नाम घटोत्कच था। तो हमने इस पाठ को पढ़ने के दौरान कुछ पाठ के कुछ भाग को हमने पढ़ा था और उस पाठ में जो कहानी दी गई है यह एक नाटक के रूप में दी गई है। दृश्य के अनुसार इसको कहानी को बताया गया है। तो पहले दृश्य में कौन कौन थे? ब्राह्मण की पत्नी तथा 3 पुत्र उनके, भीम, घटोत्कच और हिडिंबा। ठीक है, तो कहानी में हमने कहाँ पे चर्चा समाप्त की थी अपने पिछली कक्षा में, उसको हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। तो हमने यह देखा था कि जब ब्राह्मण परिवार जंगल की तरफ से जा रहा होता है तो ब्राह्मण परिवार के सामने एक बहुत ही विशालकाय शरीर का मालिक घटोत्कच, भीम का पुत्र घटोत्कच, वह आता है और वह कहता है कि मेरी माता जिनका कि पारायण है, उनकी माता ने व्रत रखा हुआ था जिसके पारायण के लिए, पारायण क्या होता है? पारायण को हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। तो पारायण का अर्थ होता है समाप्ति या संपूर्णता। समाप्ति या फिर संपूर्णता। ठीक है, तो घटोत्कच जो उनकी माता ने व्रत रखा था उसके पारायण के लिए कहता है कि उन्हें एक मनुष्य की जरूरत है और आप में से मैं एक मनुष्य को अपने साथ ले जाऊंगा। तो जो परिवार का मुखिया था, ब्राह्मण परिवार में जो परिवार का मुखिया था ब्राह्मण, वह चिंतित हो जाता है, उसे अपने परिवार की चिंता सताती है और वह कहता है कि आप हमें अपने साथ ले चलिए, हम जाएंगे आपके साथ में और आपकी माता के पारायण के लिए जो उन्होंने व्रत रखा है, व्रत के पारायण के लिए हम अपना बलिदान देने को तैयार हैं। जैसा कि हम जानते हैं परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार पे आँच नहीं आने देना चाहता। वो अपने खुद स्वयं तो कष्ट उठा सकता है लेकिन वह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका परिवार जो है वह उसका परिवार किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना करे, किसी भी प्रकार का दुख का सामना करे। तो घटोत्कच कहता है कि नहीं, तुम तो वृद्ध हो चुके हो, तुम दुर्बल हो चुके हो, मेरी माता को एक हष्ट पुष्ट और स्वस्थ मनुष्य चाहिए, इसलिए तुम्हें हम साथ नहीं ले जा सकते। उसके बाद जो ब्राह्मण की पत्नी होती है ब्राह्मणी, वह चिंता करने लगती है, कहती है नहीं, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए, मेरे परिवार को आप छोड़ दीजिए, बल्कि मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मेरे 3 पुत्रों को छोड़ दीजिए, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो घटोत्कच कहता है कि नहीं, आप एक स्त्री हैं और स्त्री को पारायण के लिए हम नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्हें एक पुरुष की तलाश है, तो पुरुष ही कोई चलेगा। तो फिर 3 पुत्र जो उनके होते हैं, कितने यहाँ पर कहानी में हमने देखा कि कितना ज़्यादा उनमें समर्पण की भावना है, बलिदान की भावना है, एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है कि वह अपना बलिदान देना चाहते हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए। बड़ा पुत्र कहता है, जो ज्येष्ठ पुत्र है वह कहता है कि मैं चलूँगा साथ में। मझला पुत्र भी यही जिद करता है कि नहीं, मेरे होते हुए मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे जो भैया हैं, जो मेरे पिताश्री हैं, जो मेरी माताश्री हैं, जो मेरे बड़े हैं,
उनको कोई कष्ट पहुंचना नहीं चाहिए, मैं चलूँगा साथ में। फिर छोटा पुत्र जो होता है वह भी यही बात कहता है कि नहीं, मैं जाऊँगा साथ में पारायण के लिए, आप मुझे ले चलिए। यह दृश्य जब घटोत्कच देखता है, जब यह दृश्य वह देखता है, परिवार में जब देखता है कि मौत की चिंता, मृत्यु की चिंता, किसी को भी अपनी चिंता नहीं है, कैसे परिवार में कितना प्रेम है, कितना समर्पण की भावना है, कितना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति स्नेह है और बलिदान देने की इच्छा कितनी प्रगाढ़ है, जब यह घटोत्कच देखता है तो वह सोच में पड़ जाता है। वह खुद सोचता है कि यह परिवार कितना अच्छा है और कितना एक दूसरे के प्रति प्रेम है, स्नेह है, लोगों में समर्पण की भावना है, लोगों में बलिदान देने, इनमें आपस में बलिदान देने की भावना है। सब एक दूसरे की जान बचाना चाहते हैं, बल्कि उसके बदले में स्वयं की जान की चिंता उन्हें नहीं है। वह देखकर थोड़ा देर तक घटोत्कच जो है वह सोच में पड़ जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ते हैं। कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा संदेश देती है, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। हम आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मणी रोते हुए, नहीं पुत्र ऐसा ना करो, तुम तो सबसे छोटे और मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। जब छोटा पुत्र जिद करता है कि मैं जाऊंगा, तो ब्राह्मणी क्या होती है, रोने लगती है, क्योंकि जो परिवार में सबसे छोटा पुत्र होता है वो माँ के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। माँ उसे बहुत प्यार करती है। किसी भी परिवार में जो सबसे छोटा पुत्र होता है, वैसे तो सारे पुत्र ही प्यारे होते हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है, माँ की ममता में, माँ के स्नेह में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो छोटा पुत्र है वह जब कहता है, वह जब बलिदान देने के लिए कहता है तो माँ की ममता उमड़ पड़ती है। वह जब कहता है कि वो इतना छोटे उम्र में कहता है कि नहीं, परिवार के लिए मैं जाऊँगा, मैं बलिदान देने के तैयार हूँ, मैं समर्पण करूँगा और मेरे परिवार में जो मेरे बड़े हैं उन्हें छोड़ दीजिए। माँ यह दृश्य देखकर बहुत ही ममता से भर जाती है और रोने लगती है। ममता से भरकर रोती है और कहती है कि तुम तो मेरे सबसे छोटे और मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। वह अपने पुत्र के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकती है। वह ऐसा कहते हुए रोने लगती है। ब्राह्मण जो परिवार का मुखिया है, वह भी यह दृश्य देखकर दुखी हो जाता है। वह कहता है, हाय, मैं बेटे को कैसे जाने दे सकता हूँ। वह दुखी होकर कहता है, मैं बेटे को कैसे जाने दे सकता हूँ, उनमें तो मेरे प्राण बसते हैं। हे प्रभु, मैं क्या करूँ। वह ईश्वर को याद करता है, भगवान को याद करता है। यह दृश्य देखकर वह दुखी होता है और कहता है, ऐसी स्थिति में वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। घटोत्कच मन ही मन में इस परिवार में कितना स्नेह और आदर है, हम एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। मुझे ऐसा करते हुए बड़ा दुख हो रहा है, किंतु क्या करूं, माता की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। ठीक है, छोटा माता को प्रिय और बड़ा पिता को, तो मैं मझले को ही अपने साथ लिए जाता हूँ। घटोत्कच कहता है कि छोटा पुत्र माता को बहुत प्रिय है और बड़ा पुत्र पिता को, तो मैं मझले को ही अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए घटोत्कच भी सोच में पड़ जाता है कि कितना प्रेम है परिवार में, लेकिन उसे अपनी माँ की आज्ञा का भी पालन करना है। तो वह उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता, तो सोचता है लेकर तो जाना ही है किसी न किसी को। तो वह यह निश्चय करता है कि मैं मझले पुत्र को ले जाऊंगा। मझले का हाथ पकड़कर चल पड़ता है दूसरी ओर से भीम का प्रवेश। जैसे ही मझले का हाथ पकड़ दिया जाता है, वहाँ पे भीम का प्रवेश होता है। ब्राह्मण भीम को पहचानते हुए, हे कुंती नंदन, कहता है, कुंती नंदन, कुंती नंदन। नंदन का मतलब होता है पुत्र, और कुंती नंदन कुंती का पुत्र। ठीक है, तो
क्योंकि जो भीम थे वो कुंती के पुत्र थे, इसलिए ब्राह्मण उन्हें क्या बुलाता है, उन्हें कुंती नंदन बुलाता है। ठीक है, कहता हे महावीर, दुष्ट राक्षस से मेरे पुत्र को बचाइए, वो देखिए उसे लिए जा रहा है। भीम, ब्राह्मण देवता आप घबराइए नहीं, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। घटोत्कच से रुको, रुक जाओ, ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भीम देखते हैं जब ब्राह्मण विनती करता है भीम से कि मेरे पुत्र को देखिए लेके जा रहा है वो, तो भीम कहते हैं कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। घटोत्कच, तुम चलना चाहते हो तो तुम चलो, मैं इसे छोड़ देता हूँ। घटोत्कच क्या कहता है कि कोई बात नहीं, यदि तुम चलना चाहते हो तो तुम चलो, मैं इसे छोड़ देता हूँ। भीम, किंतु मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, तुम मुझसे युद्ध करके बलपूर्वक मुझे ले जाना होगा। भीम क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं जाऊँगा, तुमको मेरे साथ युद्ध करना होगा और बलपूर्वक मुझे ले जाना होगा, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे हरा करके यहाँ से ले जाना होगा। घटोत्कच, शायद तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझसे युद्ध करके व्यर्थ ही क्यों अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना चाहते हो। घटोत्कच कहता है, व्यर्थ का मतलब क्या होता है, व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। ठीक है, ऐसे एक दूसरा शब्द है निमंत्रण, आपने सुना होगा। आपके निमंत्रण का अर्थ होता है बुलावा। ठीक है, तो क्या होता है, कहता है घटोत्कच को अपने ऊपर बहुत अभिमान है, बहुत घमंड है। अभिमान का मतलब घमंड। घटोत्कच को अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा अभिमान है। कहता है, घटोत्कच सोचता है कि यह मेरा सामना क्या करेगा। ठीक है, तो वह कहता है घमंड से चूर होकर अभिमान में कहता है कि शायद तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मुझसे युद्ध करके व्यर्थ क्यों अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना चाहते हो। मेरे पास समय नहीं है, मेरी माता हिडिंबा मेरा प्रतीक्षा कर रही होंगी। कहता है मेरे पास समय नहीं है और जो मेरी माता है हिडिंबा, वह मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। भीम मन ही मन में क्या कहते हैं, हिडिंबा, अच्छा तो यह मेरा ही पुत्र है, फिर तो इसका गर्व करना उचित है। जब हिडिंबा का नाम भीम सुनते हैं तो भीम को लगता है कि अरे हिडिंबा तो मेरी पत्नी का नाम है, यह अगर हिडिंबा का पुत्र है तो यह मेरा पुत्र है, फिर तो यह गर्व करने योग्य है। क्योंकि भीम खुद महाबली थे, तो वो घटोत्कच भी बहुत विशालकाय था, उसको देख के सोचते हैं यह मेरा पुत्र है तो इसे गर्व करना जाहिर सी बात है कि वो गर्व करेगा, क्योंकि उसके पास ताकत होगी। किंतु एक निरीह ब्राह्मण को सताना तो सर्वथा अनुचित है। निरीह किसे कहते हैं, निरीह का मतलब होता है उदासी। ठीक है, निरीह मतलब उदासी। लेकिन वो भीम क्या सोचते हैं कि एक ब्राह्मण पे अत्याचार करना तो सही नहीं है। कहते हैं मुझे इसे सही मार्ग दिखाना ही होगा, बोलकर तुम्हें अपनी माता की इतनी चिंता है तो समर्थ व्यर्थ किए बिना मुझसे युद्ध करो। भीम कहते हैं तुम्हें अपनी माता की इतनी चिंता है तो समय व्यर्थ मत करो और आओ मुझसे युद्ध करो, मुझे बलपूर्वक यदि हराने में तुम सक्षम हो तो हम मुझे ले जा सकते हैं। दोनों भीड़ जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों को लगता है कि एक दूसरे को पराजित करना संभव नहीं है, वे युद्ध रोक देते हैं।
दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और दोनों महाबली हैं, दोनों बलशाली हैं। घटोत्कच तो खुद ही महाबली है, वह राक्षस है, लेकिन भीम से जब उसका सामना होता है तो उसे पता चलता है कि एक साधारण से मनुष्य के वेश में भी जो यह मनुष्य है जिसका नाम भीम है, इसमें अपार शक्ति है, यह महाबली है। तो घटोत्कच कहता है तुम सचमुच बहुत वीर हो, तुम मेरे साथ चलने का वचन दिया था और वीर कभी अपने वचन से हटते नहीं हैं। घटोत्कच कहता है कि तुम सचमुच में बहुत वीर हो, क्योंकि घटोत्कच उन्हें हरा नहीं पाता है तो कहता है कि तुम सचमुच में बहुत वीर हो। भीम जानता हूँ मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चलो। भीम कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे पास कितनी ताकत है, अपने बल के बारे में मुझे जानकारी है और तुम्हारे माता के पारायण के लिए मैं चलने को तैयार हूँ। जो दूसरा दृश्य है यहाँ पर हिडिंबा जो है घर के बाहर घटोत्कच की प्रतीक्षा में खड़ी है, ठीक है। हिडिंबा भीम को देखकर आश्चर्य से, हिडिंबा जब भीम को देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि भीम हिडिंबा के पति हैं। तो हिडिंबा अपने पति को देखती है तो वो अचानक से हैरान हो जाती कि हमारे उसके जो पति परमेश्वर है वो अचानक से कैसे उसके पुत्र के साथ। तो कहती है आर्य पुत्र आप भीम के चरण छूती है, घटोत्कच से पुत्र इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिताश्री हैं। वह अपने पति के चरणों में झुक जाती है और कहती है घटोत्कच से पुत्र तुम्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिताजी हैं। घटोत्कच चरण स्पर्श करते हुए क्षमा करे पिताश्री, घटोत्कच चरण स्पर्श करता है और कहता है कि क्षमा करे पिताश्री, मैं आपको पहचानता न था इसलिए इतनी बड़ी धृष्टता कर बैठा, इतनी बड़ी धृष्टता। तो यहाँ पर एक शब्द आया है धृष्टता, धृष्टता। धृष्टता, धृष्टता किसे कहते हैं? धृष्टता मतलब होता है अनुचित साहस। धृष्टता मतलब अनुचित अनुचित साहस, ठीक है। मतलब दुस्साहस जिसको आप कह सकते हैं, वो धृष्टता करता है। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं अनुचित साहस, ठीक है, दुस्साहस, ठीक है। तो माता कहती है कि तुम्हें पता नहीं, घटोत्कच कहता है कि यदि मैं पहचान जाता कि आप मेरे पिताश्री हैं तो मैं ऐसी धृष्टता, ऐसी दुस्साहस कभी नहीं करता कि अपने पिता से ही युद्ध करने लगता। ऐसा दुस्साहस मैं कभी नहीं करता। और अपने पिताजी के चरणों में वह झुक जाता है, भीम पुत्र को गले लगाते हैं। और भीम, हिडिंबा तुम यह कैसे भूल गए कि राक्षस पुत्री होते हुए भी तुम पांडव वधू हो। राक्षस पुत्री तो हो लेकिन तुम उसके साथ साथ पांडव वधू हो। तुम ऐसा हिंसक कार्य, हिंसक मतलब क्या होता है? हिंसक, हिंसक मतलब हिंसा से भरा। हिंसा से हिंसा से भरा, ठीक है। क्षमा करे आर्य पुत्र, भविष्य में मैं कुल की परंपरा और मर्यादा का पालन करूंगी। मेरे व्रत का पारायण तो आपके आदर्श, आपके दर्शन पीकर ही हो गया। तो हिडिंबा कहती है कि मुझे क्षमा करे आर्य पुत्र, भविष्य में कुल की परंपरा की मर्यादा का पालन करूंगी। मेरे व्रत का पारायण तो आपके
कहती है कि मेरा पारायण तो आपके दर्शन मात्र से ही हो गया, उसके लिए किसी मनुष्य की बलिदान की आवश्यकता नहीं है, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा पारायण हो गया। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी है कहानी है, बहुत ही अच्छा संदेश देती है। इसमें भावनाओं का जो हम कहानी को पढ़ते समय बहुत से ऐसे पड़ाव आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि बहुत सारी भावनाएं उमड़ के आ रही हैं। कभी प्रेम की भावना, स्नेह की भावना, क्रोध की भावना, सब कहानी बहुत ही सुंदर और अच्छी है। और अगली कक्षा में हम पुनः इसको पढ़ेंगे और जो इसमें कठिन शब्द है उसकी चर्चा करेंगे और इसको विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, जो भी कक्षा में आज चर्चा की गई है उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।